ब्रह्म, पूरे बॉडी में 3 ग्रंथियां हैं ये, और जो बड़ी प्रमुख हैं, सबसे पहली है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी है विष्णु ग्रंथि, और तीसरी है जिसका नाम है रुद्र ग्रंथि। तीसरी है जिसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि। और जिसकी ये तीनों खुल जाती हैं उसी को शिव तत्व कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जिसकी ये तीनों ग्रंथियां खुल जाएं, ओपन हो जाएं, वो सृजनकर्ता हो जाए, लोगों का पालक हो जाए और लोगों का उद्धारक हो जाए। ये 3 काम जो कर बैठता है उसको शिव तत्व के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्म ग्रंथि में बहुत बड़ा वो है विचारक होता है, बहुत बड़ा सृजन करने वाला वह होता है। विष्णु ग्रंथि खुलती है तो वो पालक होता है, वो सबका ध्यान रखता है, सबका ख्याल रखता है। उसके आसपास इतने बहुत लोग होते हैं जिनके लिए वो एक केंद्र का काम करता है, वो एक उनको जीवन चलाने वाला हो जाता है जब वो विष्णु ग्रंथि खुलती है तब। और जब रुद्र ग्रंथि है, जब रुद्र ग्रंथि खुलती है तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। आज्ञा चक्र से सीधा इसका संबंध होता है रुद्र ग्रंथि का। आपके मन में क्या चल रहा है उसको ये पता लग जाएगा, ये उसको इस बात का आभास हो जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की वह जान लेता है। कुंडलिनी जागृति की जो स्थिति है, हमने योग वासिष्ठ रामायण में बड़ा विस्तार इन सब बातों का किया था, वो यहीं से उसका जुड़ाव है। और जिसकी यह रुद्र ग्रंथि खुलती है वो पूरे समाज के लिए एक संस्कार बन जाता है। जिसकी रुद्र ग्रंथि खुलती है वो समाज के लिए एक समाधान बन जाता है। और जिसकी है रुद्र ग्रंथि खुल जाती है वो समाज के कल्याण के ही लिए अपना जीवन जीता है, वह लोगों का उद्धारक बन जाता है। जिसकी यह रुद्र ग्रंथि खुल जाती है फिर वो सबके कल्याण में लगा हुआ होता है, उसका जीवन पारमार्थिक होता है। वो अपने लिए जिंदगी जीता ही नहीं है, उसके अपने कोई काम ही नहीं होते। जिसकी रुद्र ग्रंथि खुल गई है वो परहित वाला हो जाता है, परमार्थ वाला हो जाता है। उसके पास अपना कोई संग्रह नहीं होता, उसका जीवन ही कुछ दूसरों के लिए होता है। उसी को रुद्र ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से मैं आपको यह आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि जिसको ब्रह्म ग्रंथि खुली है, जिसकी विष्णु ग्रंथि खुली है और जिसकी रुद्र ग्रंथि, जिसकी ये तीनों ग्रंथियां खुल गई हैं, समझ लो ये उसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया है। जिसको शिव तत्व मिला, जिसको शिव तत्व की प्राप्ति हुई, उसको फिर और कुछ उसको जरूरत नहीं होती।